हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने मदर स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाया था कि जो मदर स्टॉक्स हैं बेसिकली वो स्टॉक्स जिनमें बहुत सारे बिजनेसेस हैं। वो कंपनी एक है लेकिन उसके मल्टीपल बिजनेसेस हैं। तो उनमें अगर हम वैल्यू एवरेजिंग या वैल्यू एसआईपी करें तो पिछले 10 साल में कैसा रिटर्न था। आज हमारे एक यूजर हैं, उन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि निफ्टी टॉप 10 के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो मैंने निफ्टी टॉप 10 के जो स्टॉक्स हैं उस पे ये स्टडी की है पिछले 10 साल के लिए। सब कुछ सेम है, सिर्फ स्टॉक्स इसमें जो निफ्टी के टॉप 10 आज की डेट में फरवरी 2025 में जो स्टॉक्स हैं उसके बेस पे ये बना हुआ है। तो इसमें भी वीकली एसआईपी जो है 2000 का टारगेट लेके चल रहे हैं और लास्ट 10 इयर्स का है। तो फरवरी 2015 से जनवरी एंड 2025। और ये सही टाइम भी है क्योंकि अभी मार्केट बियर फेज में, बुल फेज में नहीं है। 12-13% मार्केट निफ्टी डाउन ही है। तो ये थोड़ा सा सही अंदाजा देगा कि लॉन्ग रन में कैसा परफॉर्मेंस इसका रहता है। तो पहली बात तो ये एक बात समझ लीजिए कि ये आज के टॉप 10 स्टॉक्स हैं। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि 1 साल बाद, 2 साल बाद ये स्टॉक्स चेंज हो जाएं। निफ्टी के टॉप 10 में इनमें से कुछ स्टॉक्स निकल जाएं, कुछ नए स्टॉक्स आ जाएं। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, वो सब चीजें हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो अभी इसका रिजल्ट देखते हैं। तो जैसे इसमें आप देख सकते हैं, रिलायंस है, टीसीएस है, एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फी, एसबीआई, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फाइनेंस और आईटीसी। तो अगर वीकली 2000 की एसआईपी या टारगेट इंक्रीज करते जाते हैं उसके हिसाब से अगर वैल्यू कैलकुलेट करें तो रिलायंस का 2 लाख के करीब इन्वेस्टमेंट होगा, जिसकी वैल्यू 10,26,000। तो वैल्यू 10,26,000 27,000 के आसपास सबकी आएगी, क्योंकि ये हम टारगेट फिक्स करके चलते हैं इसमें। खाली जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होगी वो आपकी डिफरेंट होगी। तो इसमें रिलायंस में 2 लाख की इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है, तो इसलिए इसका प्रॉफिट 8,24,000 का है। टीसीएस में 2,37,000 का, थोड़ा उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है, इसलिए इसका प्रॉफिट 7,92,000 है। एचडीएफसी बैंक में क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, 4,46,000 का, तो इसका 5,77,000 का प्रॉफिट है। भारतीय एयरटेल कुछ टाइम से बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, इसलिए इसमें निगेटिव 3,46,000, मतलब कि आपकी जेब से एक भी पैसा नहीं गया है। जो भी है वो उसमें प्रॉफिट ही बुक किया है, क्योंकि 10,26,000 वैल्यू है और उसमें से कुछ आपने प्रॉफिट भी निकाल लिया होगा, तो इसलिए टोटल प्रॉफिट इसका 13,73,000 है। इसी तरह आईसीआईसीआई बैंक में भी ठीक ठाक कर रहा है, इसलिए आपने सिर्फ निगेटिव में ही है 1,58,000, कुछ इन्वेस्टमेंट जेब से अब नहीं रहा इसका। तो टोटल इसका प्रॉफिट 11,86,000 है। इन्फी में सिर्फ 1,03,000 का इन्वेस्टमेंट है आपका इस समय, तो इसलिए इसका जो प्रॉफिट है वो 9,24,000 है। एसबीआई में -16,000 का, यानी कि आपकी जेब से इस समय कुछ नहीं गया, ऑलमोस्ट पूरा प्रॉफिट ही है, 10,44,000 का प्रॉफिट है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ये भी थोड़ा सा परफॉर्म नहीं रहा पिछले 2-3 सालों से, तो इसमें भी 5,77,000 का इन्वेस्टमेंट आपका है और आपका प्रॉफिट है 4,50,000 मान लें, 449 है। इसी तरह बजाज फाइनेंस है। बजाज फाइनेंस में जो है पहले काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, अभी थोड़ा उतना नहीं कर रहा, फिर भी इसमें आपका निगेटिव ही इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आपके जेब से कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। निगेटिव 2,53,000, यानी कि टोटल प्रॉफिट इसमें आपका 12,81,000 है। आईटीसी में आपका 3,91,000 का इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब 6,35,000 का फायदा है। तो टोटल अगर इन टॉप 10 को देखें तो टोटल आपका आज की डेट में, आज की मतलब कि जनवरी एंड का हम मान रहे हैं, जनवरी 2025 के एंड में 11,82,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट है, जिसकी वैल्यू 1.02 करोड़ है। और इसमें ये सिर्फ इसकी वैल्यू है, इसमें कुछ भी डिविडेंड वगैरह इंक्लूड नहीं किया गया है। तो टोटल आपका प्रॉफिट 90 लाख का है 1.02 करोड़ में से, क्योंकि आपने सिर्फ 11.82 हिल लगाया है इसमें। और अगर देखिए कितने टाइम्स हो रहा है, तो ये देखिए, इसको अगर 11.82 को मल्टीप्लाई करें 8.5 टाइम, यानी कि 8.5 गुना आपके पैसे को कर दिया 10 साल में, अगर निफ्टी के टॉप 10 में लगाते हैं। तो ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है, क्योंकि आपके जो है जो हाईएस्ट मार्केट कैप वाले स्टॉक्स हैं उन्हीं में आपका पैसा लग रहा है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन ये आ सकता है बहुत लोगों का कि ये स्टॉक्स चेंज होते रहते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 में भी स्टॉक्स आते रहते जाते रहते हैं, इसलिए निफ्टी टॉप 10 में भी
जो हाईएस्ट मार्केट कैप के टॉप 10 होंगे वही होंगे। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हर 6 महीने पे या हर एक साल पे, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो, एक बार रिव्यू कीजिए इन टॉप 10 स्टॉक्स को। अगर जो भी स्टॉक अभी आपके पोर्टफोलियो में है वो टॉप 10 में ना होके, लेट से वो टॉप 12, टॉप 13, टॉप 15 में भी है, तो उसको तब तक रख सकते हैं, क्योंकि वो कभी भी ऊपर वापस आ सकता है अगर परफॉर्म किया तो। टॉप 15 तक जब तक रहे तब तक उसको रखिए। अगर आपको लगता है वो 15 से भी नीचे चला गया है, टॉप 15 के नीचे जैसे ही गया 16, 17 या किसी पोजीशन पे, तो उस समय से आप पूरा पूरा उसको बेच के एग्जिट कर सकते हैं, और जो भी नया स्टॉक उस समय टॉप 10 में उसकी जगह पे आया हो उसमें अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस समय इससे क्या एक प्रॉफिट होगा कि आप हमेशा परफॉर्मिंग स्टॉक्स में होंगे, उन स्टॉक्स में होंगे जो निफ्टी के टॉप 10 में हमेशा रहेंगे और उसमें परफॉर्म कर रहे होंगे। तो आई होप ये आपको स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो चैनल पे जाके वीसिप वाली जो लिस्ट है उसमें जाके एक वैल्यू एवरेजिंग की भी साथ प्ले लिस्ट है, उसमें भी जाके आप देख सकते हैं। अगर और कोई क्वेश्चन हो तो आप पीछे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, तो मैं ट्राई करूंगा उसके ऊपर कोई ना कोई वीडियो बना के आपको उस क्वेश्चन का आंसर करने की। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही।